शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था, काफी कुछ क्लियर हमको हुआ है। बेसिकली बात इतनी कहनी है कि कर्म और स्वतंत्र दोनों, कर्म और जीव दोनों अपने अपने काम करते हुए और एक दूसरे के निमित्त भी बनते हैं, लेकिन कोई किसी को व्यवधान नहीं पहुंचाता, कोई किसी के काम में कोई रुकावट नहीं डालता। सब स्वतंत्र रूप से अपने अपने काम करते रहते हैं और जीव के भावों की मौजूदगी में कर्मों में वो घटनाएं घटित होती हैं। कर्मों में होने वाली जो अंश हैं, जिस प्रकार जो प्रकार हैं, उनकी मौजूदगी में जीव के अपने भाव होते रहते हैं। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध अपन ने पढ़े। जब भी कार्य होना होगा उस तरह के निमित्त पाए जाएंगे। जब विशेष प्रकार का जो कार्य है, उस कार्य के होने में जो विशेष प्रकार के निमित्त पाया जाना आवश्यक है, वो निमित्त भी पाए जाएंगे ही और वो घटना होगी। तो अपन पेज नंबर 55 पे हमने पढ़ रहे थे, जिसमें लिखा था सबसे लास्ट वाले से ऊपर वाला पैराग्राफ, स्वभाव तो ताकत है, कैपेसिटी है, विभाव पर्याय हो या स्वभाव पर्याय हो, यह परिपूर्ण ताकत अनादि अनंत कायम रहती है, अर्थात आदि रहित और अंत रहित सदैव विद्यमान रहती है। उसमें किंचित मात्र भी हानि वृद्धि नहीं होती, वैसी की वैसी सदैव थी, अब है और भविष्य में रहेगी। एक्चुअली हमें जो भ्रांतियां हो जाती हैं वो इस वजह से हो जाती हैं, कुछ पुस्तकों में जो है बड़ा स्थूल कथन आता है। वो स्थूल कथन आने से जीव भ्रमित हो जाते हैं। अच्छा, वो क्या स्थूल कथन करने वाले क्या सोचते हैं कि जब ये गहराई में जाएंगे तब इनको सूक्ष्म कथन का मिल ही जाएगा स्वरूप। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है कि जिन्होंने पढ़ना शुरू किया वो उनकी एक लकीर बन जाती है कि हमने तो सब ऐसा पढ़ा। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, ये जिनादम प्रवेश करके ये किताब है, शुरू में आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसमें अगर आप निकालेंगे कर्म सिद्धांत करके 80 पेज पे दिया है। इसकी पहले ही जो लाइन में जो लिखा है, कर्म किसे कहते हैं, कर्म के मूल भेद कितने हैं, तो उसमें क्या लिखा है, जो जीव को परतंत्र करता है अथवा जिसके द्वारा जीव परतंत्र किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। तो जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो पढ़ते ही और लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम तो सब कर्म के कारण कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो परतंत्र हैं। तो मूल में जो इस तरह की जो हार्ड लैंग्वेज लिख दी जाती है, लोग ये भी नहीं समझते शुरू में कि विशेष कथन अलग होता है, जनरल कथन अलग होता है, स्थूल कथन अलग होता है। वो इसको रट लेंगे और फिर अगर आपने कुछ दूसरा उसका दर्शन बताया तो वो आपसे बढ़ जाएंगे कि आप कौन सी बात बोल रहे हो। जैसे हमने जैन धर्म जानिए में पढ़ा था, तो जैन धर्म जानिए में लिखा था कर्म जीव को कराते हैं। तो वो ये थोड़ा ऐसा इसके लिए भेद पड़ जाता है। तो इसलिए जब हम जो है सूक्ष्म कथन में जाएं, और सूक्ष्म कथन जो आचार्यों द्वारा रचित पुराने आगमों के आधार पर है, जिसे अगर हम कभी भी चाहें तो रेफर कर सकते हैं। तो जैन साहब जी, इसी में आपने जो जिनागम प्रवेश देखा ना, हाँ इसमें दो चीजें और आप देखिए, द्रव्य कर्म और भाव कर्म की डेफिनेशन। हाँ द्रव्य कर्म और भाव कर्म, हाँ, ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म द्रव्य कर्म कहलाते हैं। ये ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि 8। लेकिन कर्म जीव को परतंत्र बनाते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता पे ही सीधा सीधा आघात हो गया और उसको और लोग रट लेते हैं। तो इसलिए वो जो भ्रम पड़ता है वो इस तरह से पड़ता है। नहीं, इसका थोड़ा रिवाइज कर देंगे क्या? ज्ञानावरण 8 प्रकार के कर्म। हाँ, ये भी आएगा, आपका डिटेल में आएगा सब। अभी मैं आपको अच्छा, बता देता हूँ, बस आप पूछ रहे हैं तो। ज्ञानावरण 8 प्रकार के कर्म अपन ने पढ़े ना, 4 घातीय और 4 अघातीय। ज्ञान इसमें भी आया वो टॉपिक और उसमें पहले भी आया था। ज्ञानावरणादि आदि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म है।
नहीं वो तो ठीक है, मतलब ये मैं क्या कंफ्यूज हुआ, ये ज्ञानावरण के 8 प्रकार है। नहीं नहीं, ज्ञानावरणादि लिखा है ना। आदि वो तब क्लियर हो गया। हाँ हाँ चलिए, हाँ। मैंने समझा कोई नई चीज। हाँ। ओके। तो अभी देखिए इसमें लिखा है, स्वभाव तो ताकत है, विभाव पर्याय हो या स्वभाव पर्याय हो, ये परिपूर्ण ताकत अनादि अनंत कायम रहती है, अर्थात आदि रहित और अंत रहित सदैव विद्यमान रहती है। उसमें किंचित मात्र भी हानि वृद्धि नहीं होती, वैसी की वैसी सदैव थी, अब है और भविष्य में रहेगी। हे जीव, तेरा स्वभाव अनंत ज्ञानमय और अनंत सुखमय है, फिर भी तू दुखी क्यों है? इसका कभी तूने विचार किया है? तेरे स्वयं के अज्ञान एवं मोह के कारण होने वाले राग द्वेषादि विभाव के कारण तथा विभाव रूप तू अपने आप को मान रहा है, इस कारण तू दुखी है। तू स्वयं को स्वभाव रूप मान, विश्वास रख। अनंत ज्ञानियों ने यही बात बताई है। इस प्रकार के विश्वास के साथ जो जीव अपने स्वरूप का ज्ञान करने लगे, स्वरूप में लीनता करने लगे, उनका मिथ्यात्व और अज्ञान तो दूर हुआ ही, साथ ही साथ उनके रागादिकों की उत्पत्ति कम होती गई। अज्ञान अवस्था में इष्ट संयोगों की प्राप्ति में जो हर्ष अनुभव में आता था, उनकी अपेक्षा यह स्वभाव उत्पन्न सुख, जो भिन्न जाति का अपूर्व सुख है, उनके अनुभव में आया। ये अपन ने पहले पढ़ा था, इसको विस्तार से डिस्कस भी किया था। तो क्या कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो हम ये बोलते हैं कि तुम्हारा जो जो स्वभाव है जीव का, वो अनंत ज्ञानमय है, अनंत दर्शनमय है, अनंत सुखमय है। तो हमें कहाँ से कमी रह गई, हमें क्या कमी रह गई जिससे हमें इसके स्वभाव का तो जरा भी कहीं दर्शन ही नहीं हुआ? कहाँ का अनंत ज्ञान, कहाँ का अनंत सुख? और हम बोलते हैं कि जीव का तो स्वभाव ही सुखमय है, उसमें दुख नाम का गुण ही नहीं है। तो हमें क्यों नहीं वो दिखाई देता? जैसे किसी का जिह्वा इंद्री से रसना इंद्री खराब हो जाए किसी कारण से, बुखार के कारण, किसी और के कारण, आजकल कोरोना के कारण हो रही है, तो नाक की जो गंध लेने की वो गुण चला जाता है, जीभ का स्वाद चला जाता है। तो हम बड़े परेशान होते हैं कि साहब आप चटकारे ले लेके खा रहे हो और मुझे इसमें कुछ आनंद ही नहीं आ रहा। जिस तरह आपको इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप मस्त हुए जा रहे हो, और यहाँ तो कुछ सवाल ही नहीं आ रहा गंध का। और हम तुरंत प्रभाव से उन उपायों को करने लगते हैं जिससे वापस हमको भी वैसे ही रस आने लगे, वैसे ही गंध आने लगे। तो उसी तरह से जब आचार्यों ने हमको कहा कि हम ये अनंत ज्ञानमय है, हमारा स्वरूप ऐसा है, अनंत सुखमय है, तो तुरंत प्रभाव से हमें अलार्म आ जाना चाहिए कि मुझे क्यों ऐसा नहीं लग रहा। जिस तरह से हमें कोई शंका आती है तो हम शंका तुरंत पूछते हैं कि साहब आप जो बोल रहे हो वो तो हम मान लिया कि सही होगा, लेकिन मुझे क्यों नहीं ऐसा समझ में आ रहा। इसी तरह से जब हमको इस तरह के दुखी दुख दिखाई दें और आचार्य बार बार हमको कह रहे हैं भैया तू तो अनंत ज्ञान स्वरूप ही अनंत सुख वाला है, तो हमको सहज ही ये भाव आता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो उसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया। क्या दिया है? तेरा स्वभाव अनंत ज्ञानमय है, तेरे स्वयं के अज्ञान एवं मोह के कारण होने वाले राग द्वेषादि विभाव के कारण तथा विभाव रूप तू अपने आप को मान रहा है, इस कारण तू दुखी है। दो चीजें हो रही हैं इसमें। एक तो क्या हो रहा है कि नैसर्गिक रूप से वर्तमान परिस्थितियों में, अर्थात वर्तमान कर्मों के उदय में, मुझे इस तरह के वो सुख आदि का दर्शन नहीं हो रहा। लेकिन इतने मात्र से मुझे ये नहीं मान लेना है कि वास्तव में मैं तो इन ज्ञान के गुणों का धनी ही नहीं हूं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने पहले स्वाद लिया था तो हमें मालूम है कि स्वाद तो आता है और लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, मुझे नहीं आ रहा, इसका मतलब जो है मुझ में ही कुछ कमी है। तो उसी तरह से हमें दो बातों का ज्ञान होगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे जो है मेरा कुछ हो गया है और मुझे नहीं प्रकट हो रहा है स्वाद वगैरह, तो हमें एक विश्वास ये भी रखना चाहिए कि जिन कारणों से वर्तमान में मेरा स्वाद चला गया है वो कारण रिव्यू करते ही वापस मैं लौट आऊंगा। ये दो चीजें अगर हमको विश्वास में है तो हम घबराते नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं भाई साहब पहले तो अच्छा कुछ चल रहा था लेकिन अभी ये कुछ ऐसा हो गया और मुझे विश्वास है कि वो दवाई करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। यहाँ क्या हो रहा है कि ना केवल हम अपने आप को दुखी और अज्ञानी मान रहे हैं, बल्कि हमें ये विश्वास भी नहीं है कि हम कभी ज्ञानी भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एक तो मेरी जो
मोह जो है, मोह के कारण मेरे रागादि भाव होते हैं, और रागादि भाव होने के कारण मुझे वो सुख की पर्याय प्रकट नहीं होती। और दूसरा ये कि मैंने ऐसा परमानेंट मान लिया कि भैया मैं तो हूं ही रागी द्वेषी, क्या कर सकते। तो ये बोल रहे हैं कि इन दो कारणों से तुम दुखी हो रहे हो। एक वर्तमान में पर्याय दशा ऐसी है कि मेरी श्रद्धाएं खोटी हैं, और श्रद्धा खोटी होने से मेरे में रोज का जो मेरा कार्य का व्यापार चलता है, रोज जो लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं, उन सब से, उन घटनाओं से मैं दुखी सुखी होता हूँ, क्योंकि मुझे उसका सच्चा स्वरूप नहीं मालूम। शरीर को ही मैं अपना मानता हूँ, तो शरीर से जुड़े सारे लोगों से, सारी घटनाओं से मैं वैसा ही अपने आप को मानता हूँ, और पूरा संसार में दुखी दुख भरा है ऐसा मानता हूँ। देखो हम मोटे यहाँ भी स्थूल कथन की अगर बात करें तो यहाँ भी अपन सबसे यही कहते हैं, भाई साहब शास्त्रों में लिखा है सब जगह, संसार में कहीं सुख नहीं है, सब जगह दुखी दुख है। अगर अपन इस गहराई से बात विचार करें तो संसार में दुख है क्या? यह दुख मेरी जो दृष्टि है, उस दृष्टि के कारण मुझे दुख दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है ये। मैं तो कहूंगा संसार में कहीं भी दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपकी मन स्थिति है, मेंटल स्टेट है। बाकी और जीव दुख का धनी है ही नहीं, दुख उसके गुण में ही नहीं आता, उसकी लिस्ट में तो सुख ही है। तो फिर मुझे ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है? तो इसलिए उन्होंने बहुत क्लियर किया कि वर्तमान में मेरी मान्यताएं खोटी हैं। मान्यताएं खोटी होने का अर्थ क्या है कि जितने राग और द्वेष और जो मोह उत्पन्न होते हैं, वो मेरी इस मान्यता से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। मान्यता से कैसे जुड़े हैं? क्योंकि राग द्वेष हम कहते किसे हैं? अनुकूल वस्तुओं को जिन्हें मैं अनुकूल मानता हूं, उनकी प्राप्ति में मुझे राग हो जाता है। वो मुझसे कोई छीन ले तो मुझे द्वेष हो जाता है। प्रतिकूल वस्तुएं मुझे प्राप्त हो जाएं तो मुझे द्वेष हो जाता है। प्रतिकूल वस्तुएं चली जाएं तो उस अवस्था से मुझे राग हो जाता है। ये अपन जानते हैं। तो वो जो अनुकूल और प्रतिकूल की जो परिभाषाएं मैंने बनाई हैं, वो वास्तव में भेद विज्ञान ना होने के कारण ही बनाई है। क्योंकि मैंने अपना स्वरूप ही मान लिया, मैं कौन हूं, जिसे सुख चाहिए वो तो मैं शरीर हूं, या शरीर मेरा है। तो यहां से हमारी गलती शुरू होती। जैसे ही मैंने ये माना, अपने स्वरूप की गलत कल्पना की, वहां से मुझे शरीर में हूं, शरीर को सुखी करना है, जो इसमें बाधा बने उनसे द्वेष करना है, जो सहायक हो उनसे राग करना है। ये सारी मेरी वो डायरेक्शन ही चेंज हो गई। और दूसरा, डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी मैं ये मानता हूं कि यही मेरी सही डायरेक्शन है और यही बनी रहने वाली है। इससे मैं बाहर आ नहीं सकता, मैं तो हूं ही ऐसा, और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं, मैं ऐसे ही बना भी रहना चाहता हूँ। तो बोलते हैं जब तुम तुम्हारी श्रद्धा मिथ्या हो गई और उसी को तुम बनाए रखना चाहते हो, तो वो जो राग द्वेष का जो आवरण है वो जब तक पड़ा रहेगा, गारंटी से आप सुखी नहीं रह सकते। इसलिए तुम्हारे वीतरागता की बात आती कि मुझे वीतरागी होना है। तो वीतरागी होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि जिस माध्यम से, जिसको लक्ष्य में लेने के कारण राग द्वेष होते हैं, उस लक्ष्य को तो समझो। कहीं वही तो गलती नहीं है, गलती हो रही है। अब जब आप खोजोगे तो वो रूट कॉज हमारा क्या है, रूट का एनालिसिस करते ना, क्या है रूट कॉज? कि मैंने जिसे अपना माना, जिसे अपना स्वरूप माना, जिसे मुझे सुख दुख देने का स्रोत माना, वो ही गलत है। तो जैसे ही मेरी मान्यता सुधरेगी, मेरी सारी चीजें ठीक होने लगी। एक घड़ा मैंने उल्टा रख दिया बीच में, तो सारे घड़ों को उल्टा ही रखना पड़ेगा, उस पर सीधा घड़ा टिकेगा नहीं। तो मेरी अगर मान्यता शुरू में ही खोटी हो गई, तो सारा मेरा जो व्यापार है, मेरा सारा लोगों से जो व्यवहार है, वो सब उसी जाति का होगा जिसे मैं मिथ्या कहता हूं। तो एक ही बात हुई सिद्ध से कि मेरा श्रद्धान खोटा होने के कारण राग द्वेष की उत्पत्ति हुई है, और जब तक राग द्वेष रहेगा मैं सुखी नहीं होऊंगा। दूसरा, ये राग द्वेष हटाए जा सकते हैं अगर मैं सही दिशा में कार्य करता हूं। पूरे पैराग्राफ का ये अर्थ है। तो इसलिए उन्होंने लिखा, इसका कभी तूने विचार किया है, तेरे स्वयं के अज्ञान एवं मोह के कारण होने वाले राग द्वेषादि विभाव के कारण तथा विभाव रूप तू अपने आप को मान रहा है, इस कारण तू दुखी है। तू स्वयं को स्वभाव रूप मान। तो कैसे मानेगा? तो इस तरह से मानो। अगर आप एक सर्वज्ञ के ऊपर श्रद्धा करते हो
जैन कुल में आपने जन्म लिया है तो आपको कुछ ना कुछ तो मान्यताएं अपनी करनी पड़ेगी, सर्वज्ञ को तो मानना पड़ेगा ना। तो अगर सर्वज्ञ को माना है और उन्होंने बोला है कि तुम अपने जो जो जीव दुखी हैं वो सारे अपने स्वभाव में नहीं है, या जो जो स्वभाव में नहीं है वो सब दुखी है, ये सिंपल फार्मूला। तो बोल रहे हैं विश्वास रखो। अनंत ज्ञानियों ने यही बात बताई है, जितने भी सिद्ध शिलापेक्षा के पहुंच गए उन्होंने न केवल अरहंत अवस्था में ये सबको बताया, बल्कि स्वयं भी उसका अनुपालन करके वो आज उस मुकाम पर पहुंच गए। इस प्रकार के विश्वास के साथ जो जीव अपने स्वरूप का ज्ञान करने लगे, स्वरूप में लीनता करने लगे, उनका मिथ्यात्व और अज्ञान तो दूर हुआ ही साथ उनके रागादिकों की उत्पत्ति कम होती गई, है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर हमको अपनी श्रद्धा खोटी है तो वो जो राग द्वेष है वो होंगे। अज्ञान अवस्था में इष्ट संयोगों की प्राप्ति में जो हर्ष अनुभव में आता था, उनकी अपेक्षा यह स्वभाव उत्पन्न सुख जो भिन्न जाति का अपूर्व सुख है उनके अनुभव में आया। ये मैंने आपको कल बताया था ना कि जैसे आप गांव में जाते हो तो वहां एक खिचड़ी या छोटा मोटा पकवान होता है, उसको पा करके वो सोचते हैं कि आज हमारे यहाँ माल बना, क्योंकि उन्होंने माल देखा ही नहीं और दूसरा, और उसी में खुश रहते हैं, मग्न रहते हैं। एक दूसरे को पार्टी देते हैं तो वो खिचड़ी परोस देते हैं और देखो साहब आज हमारे यहाँ माल बना। तो जब वो कहीं बड़े शहर में जाएं, किसी और के यहाँ जाएं और उत्तम पकवान देखें तो बोलते हैं अरे माल तो ये था, हम तो इतने दिन से इसी को समझ रहे थे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, अज्ञान अवस्था में इष्ट संयोगों की प्राप्ति में जो हर्ष अनुभव में आता था, उनकी अपेक्षा यह स्वभाव उत्पन्न सुख जो भिन्न जाति का अपूर्व सुख है उनके अनुभव में आया। तो अनुभव में आने से पहले उनको ये विश्वास हुआ ना, जितने भी अभी आज भगवान बने हैं वो सब हमारे जैसे ही तो थे ना, पहले वो भी इसी तरह से मिथ्या दृष्टि थे, इसी जाति का सुख में वो मस्त रहते थे। लेकिन उनको विजडम प्रिवेल्ड, उनको बुद्धि आई, उनको ज्ञान जो है उनको जागृत हुआ कि यार ये इतने में कुछ मजा नहीं आ रहा, इतने दिन से परेशान हूँ, अदल बदल की चीजों का प्रयोग करता हूँ, इतने भाव धारण किए मगर मुझे, और ये भी बोलते हैं कि वही सुख तो तुम्हारे अंदर ही है, तो कैसे आएगा। संसार में ये सुख नाम की कोई चीज ऐसी थोड़ी है कि जो जो सड़क पे फैली हुई है, जंगलों में लगी हुई है। वो तो वस्तुएं सब जैसी हैं वैसी हैं, लेकिन उन वस्तुओं में से सुख दुख की जो कल्पना है वो मेरी कल्पना खोटी होने के कारण उनमें मुझे सब में दुख दिखाई देता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि नरक में रहने वाला जीव मध्य लोक में तो सब तरह से काफी अनुकूलता है, लेकिन नरक में तो दुख ही दुख है ना। लेकिन वहां का नारकी जीव भी अगर सम्यक दृष्टि होता है तो वहां की जो प्रतिकूलता है उसको भाषित नहीं होती। कैसी प्रतिकूलता है, उनको सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। उन प्रतिकूलताओं के बावजूद वो अगर सुखी रह सकता है तो इसका अर्थ है कि संसार में दुख कहीं है ही नहीं। अपन तो बोलते हैं संसार में, अपन एक दूसरे तरह से बोलते हैं ना, भाई साहब संसार में कहीं सुख नहीं है, कहीं ना सुख संसार में, सब जग देखो छार। वो किस अपेक्षा से बोलते हैं, इस अपेक्षा से बोलते हैं कि जिस सुख की प्राप्ति मैं इस संसारी अवस्था में खोजने जा रहा हूँ, राग द्वेष करते हुए खोजने जा रहा हूँ, वैसा सुख यहाँ नहीं मिलने वाला। राग द्वेष की मौजूदगी में सुख यहाँ भी ना तो नरकों में मिलेगा, ना स्वर्गों में मिलेगा, और यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो वो जो इस लोग कहते हैं कहीं ना सुख संसार में, उसका अर्थ ये है कि जहाँ राग द्वेष का व्यापार चलता है, जहाँ लोगों की बुद्धियां भ्रमित हैं, वहां उन अवस्थाओं में जीव को सुखी हो नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, आगे उन्होंने लिखा है, इस सुख का अनुभव करते हुए स्वभाव में अधिक से अधिक लीनता करते करते ज्ञानी मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुए। जिन्होंने इस बात को विश्वास कर लिया कि वास्तव में सुख मिल सकता है, इसी संसार में बैठ करके पाया जा सकता है। जितने ज्ञानी सिद्ध लोक में गए वो यहीं से तो गए ना, तो यहीं से उनको मंजिल मालूम थी और यहीं से सुख की शुरुआत हो गई उनकी। ये नहीं कि सिद्धशिला में जाकर, यहाँ तो पूरे वो घबराए हुए थे, परेशान थे, वो अरहंत वली बन गए थे लेकिन बहुत दुखी थे, जब वो सिद्धशिला पे पहुंच गए तब जाकर के सुखी हुए, ऐसा नहीं। उन सब ज्ञानियों ने ज्ञान प्राप्त करते ही, सम्यक दर्शन की पर्याय प्राप्त करते ही उनको सुख की शुरुआत हो गई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्वास धारण किया, दो चीज का विश्वास किया।
एक तो अपने स्वभाव का विश्वास किया कि मैं भी ऐसा ज्ञानी हूँ, ऐसा वैसा, मेरे अंदर भी सारे गुण हैं। और दूसरा ये कि वो जो पहुंच गए हैं उनके ऊपर विश्वास किया कि वास्तव में ये जो कह रहे हैं, इन्होंने उस सुख का अनुभव किया इसलिए कह रहे हैं, और ये मिथ्या नहीं कह रहे। तो हमें अभी दो चीज करनी है। एक मान्यता अपनी बदलनी है कि मैं जिन मान्यताओं के कारण, जिन राग द्वेष के कारण, जिस अभेद जो भेद विज्ञान का ना होने के कारण मेरी जैसी राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, उनको मैंने हटाना है, अपनी मान्यता ठीक करनी है, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। और दूसरा, उन जीवों पर विश्वास करना है जिन्होंने ये आचार्यों के माध्यम से ये ग्रंथ हमको उपलब्ध कराया, जिनमें उनकी वाणी आई है, जिसमें उन्होंने सुख का स्वरूप लिखा है, न केवल लिखा है बल्कि स्वयं भी उस सुख का वेदन किया है। इसलिए इस सुख का अनुभव करते हुए स्वभाव में अधिक से अधिक लीनता करते करते ज्ञानी मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुए, और पूर्ण रूप से स्वभाव में लीन रहने पर उन्हें वो जो अनंत ज्ञान अपन ने पढ़ा था, उस अनंत ज्ञान अनंत सुख आदि की प्राप्ति हो गई। जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट हुआ। हाँ, हमारे साथ क्या हो रहा है, स्वभाव तो हमारा भी वही है, लेकिन अभी पर्यायों में वो प्रकट नहीं हुआ। इसी को प्राप्त की प्राप्ति हुई कहने में आता है। प्राप्त है जो मुझे, लेकिन प्राप्त नहीं, अर्थात इस पर्याय में उतर के नहीं आया है। जैसे आपको मूंगफली दें किसी को, भाई साहब ये ले जाओ, तेल ले जाओ 1 किलो, और दिया क्या उसको, मूंगफली। बोले ये मूंगफली है कि तेल है? बोले साहब ये तेल ही है। आप उसकी दृष्टि से आप देखोगे तो इसी पर्याय में उससे तेल की प्राप्ति कर सकते हो। इस पर्याय में तो वो छिलका सहित वाली मूंगफली है, लेकिन आप इसको बदलोगे, छिलका निकालोगे, कोलू में उसको प्रोसेस करोगे तो इसमें से तेल निकलेगा। तो पर्याय में प्राप्त होना, उस स्वाभाविक दशा को, उस तेल को जो उसके अंदर था, उसको वर्तमान में प्राप्त करना। प्राप्त तो पहले से ही था, तेल तो उसमें था, आपने बनाया नहीं। इसी तरह से मेरे अनंत सुख आदि गुण मेरे अंदर ही हैं, उनको पर्याय में प्रकट करना। वो पर्याय धन्य हो जाती है जिसमें कि वो मेरे सर्व गुण प्रकट हो जाते हैं। वही तो मेरी अरहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था है। तो ये सारी बातें अपने को, अपने आप को समझानी है। दूसरों को समझाने में हम सब बहुत होशियार होते हैं, इन्होंने कहा भी है। तो वैसी हमारी दशा ना हो, इसलिए सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। तो हमें तुरंत भाव आता है। एक और स्वभाव बताऊं, जैसे कौआ होता है ना, तो कौआ को कुछ दाना मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाता है, तो वो काव काव करके और सब जीवों को बुला लेता, और कौओं अपनी आवाज में, तो सारे लोग आ जाते हैं भोजन करने। उनके मन में होता है कि जिस स्वाद, सुख का स्वाद हम मैं ले रहा हूँ, और भी मेरे जाति के लोग लें। ऐसा ही भाव आचार्यों को आता है कि जिस सुख का वेदन हम कर रहे हैं, अज्ञान होने के कारण, अज्ञानी दशा में बहुत सारे जीव इसका सुख पान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो उनको उपदेश देने का भाव भी तभी आता है। तो वो कह रहे हैं इसी तरह से हम सब जीवों को ये सोच करके कि हमें थोड़ा सा समझ में आता था, क्या लगता है कि ये कि कोई और भी मेरे जो दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उनको भी ये समझ में आ जाए तो अच्छा है, ऐसे भाव आते हैं। लेकिन हर एक को पहले अपना स्वयं का ध्यान पहले रखना है कि मुझे समझ में आ रहा है, मैं अच्छे से समझ लूं, और फिर उसमें निष्णात होने के बाद अपने और स्वजनों को भी मैं मैसेज पास ऑन करूंगा कि भैया सुख यहाँ है, मैं भी मूर्ख था। तो देखो आगे बोल रहे हैं, जीव के भाव और कर्म की उदय आदि अन्य अवस्थाएं एक ही समय में होती हैं, जो मैंने आपको कल एग्जांपल दिया। इसलिए जीव के भावों को देखकर कर्म की अवस्थाओं का ज्ञान हो सकता है ना। मैंने बोला कि वो दौड़ रहा था, जो एक तरफ उसके भावों का वो आ रहा था डेमोन्स्ट्रेशन, दूसरी तरफ कर्मों का आ रहा था, और वो दोनों कोइंसाइड कर रहे थे कि ऐसे भाव हैं तो ऐसे कर्म चल रहे हैं। तो ऐसे वही उन्होंने लिखा, जीव के भाव और कर्म की उदय आदि अन्य अवस्थाएं एक ही समय में होती हैं, पैरेलल में होती। इसलिए जीव के भावों को देखकर कर्म की अवस्थाओं का ज्ञान हो सकता है। अपन बोलते भी हैं कि भाई साहब मेरा कोई पता नहीं क्या अंतराय का उदय चल रहा है, तो मेरे ये कार्य नहीं हो रहे हैं, मेरे अंदर में जो है धर्म की तरफ जाने का ही भाव नहीं बन रहा। तो अपन खुद ही समझ लेते हैं कि कौन से कर्म का उदय हो रहा है, कैसे भाव चल रहे हैं। दान देने के भाव हो रहे हैं, शुभ भाव हो रहे हैं, तीर्थाटन के भाव हो रहे हैं, तो अपन बोलते हैं कि मेरा कोई शुभ कर्म का उदय आया, जो मुझे ऐसे भाव हो रहे हैं। हम भले ही उसको, इस जाति को नहीं जानते हो, लेकिन हमारे सहज में ऐसे भाव आते हैं। उसी तरह कर्मों की कौन सी अवस्थाएं हैं
देखकर जीव के भावों का ज्ञान हो सकता है। बेहोशी, नींद, विग्रह गति, एकेंद्रीय आदि पर्याय में राग द्वेष होते हैं या नहीं है? ऐसा प्रश्न उठ सकता है। तब ऐसा विचार करो कि आठों ही कर्मों का उदय तो निरंतर चलता ही रहता है, एक समय मात्र भी उनका उदय रुकता नहीं। वो हमारे उदय में आ रहे हैं, कंटिन्यूअस आ रहे हैं। ईद तर्त उपरोक्त जीवों में भी रागादि औदिक भाव होते ही रहते हैं, यह बात ख्याल में आती है। क्या ख्याल में आती है? कि जैसे अपन वो कोई चक्की पे जाए ना, गेहूं डालते हो तो उसमें से बाहर आटा आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, तो इससे हमें ज्ञान हो जाता है कि ऊपर से गेहूं डाला जा रहा है। कंटिन्यूस आटा आ रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूस गेहूं डाला जा रहा है। ऐसे ही अगर हमारी कर्मों की संतति निरंतर उदय में आ रही है तो इसका मतलब है कि बंध भी निरंतर हो रहे हैं और जीव के भाव भी उस जाति के निरंतर हो रहे है ना। ये सब प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तुम ऐसा विचार करो कि आठों ही कर्मों का उदय तो निरंतर चलता ही रहता है, एक समय मात्र भी उनका उदय रुकता नहीं है। एद तर्थ उपरोक्त जीवों में भी राग आदि औदिक भाव होते ही रहते हैं, यह बात ख्याल में आती। मेरे अपने जो परिणाम आ रहे हैं, आसपास की जो दशाएं आ रही हैं, मुझे सुख दुख के जो प्रसंग देखने को मिल रहे हैं, कभी मैं लुट जाता हूँ, कोई मुझे लूट लेता है, कोई मेरा अपमान कर देता है, कोई मुझे कभी प्यार से बिठाल भी लेता है। ये विविध प्रकार की जो अवस्थाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, ये इस बात का परिचायक है कि मेरी फैक्ट्री चालू है। मेरे कर्म जो बांधे थे सत्ता में निरंतर उदय में आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, और अभी वो फैक्ट्री बंद नहीं हुई है, निरंतर नए नए बांध भी तो रहा हूं। अब तो इससे अपन को क्या लेसन लेना है कि भाई साहब, अगर आपको ये फैक्ट्री और इसके आने वाले प्रोडक्ट्स बंद करने हैं तो फीड कम बंद करनी पड़ेगी। फीड बंद करनी पड़ेगी मतलब जो खोटे परिणाम मेरे हो रहे हैं, अभी अपन खोटे परिणाम की बात करेंगे, शुभ और अशुभ की बात करते हैं, शुद्ध की अपन बाद में बात करेंगे। तो जो खोटे परिणाम हो रहे हैं, वो खोटे परिणाम ही तो प्रोसेस हो करके मुझे इस दशा में दिखाई दे रहे हैं। अभी तो सिंपल बात है। अगर मैं नहीं चाहता कि उस तरह का प्रोडक्ट आए, आप जो आटा पिसवाते पिसवाते आपने देखा कि अभी सफेद आटा आते आते कुछ पीला आने लगा, तो आप तुरंत वो चक्की वाले को पकड़ते, भाई साहब आपने ऊपर से क्या डाल दिया इसमें, अभी सफेद नहीं आ रहा है, जो कुछ आपने डाला जरूर है। तो वो भी सावधान हो जाता है और बता देता है कि हाँ साहब इसमें से थोड़ा ये चना पड़ गया है या कुछ और चीज डाल दी। उसी तरह से अगर मेरे कंटिन्यूअस पुण्य भावों का अगर उदय आ रहा है और अचानक से कोई भारी मुसीबत आ जाए, तो अपन क्या पूछेंगे, किससे, चक्की वाले कौन है, अपन ही है, कि भाई साहब क्या डाल दिया आपने इसमें है जो रंग में भंग हो गया। तो चक्की वाला कोई दूसरा तो है नहीं, पकड़ोगे किसे। तो इसलिए उन अपने आने वाली घटनाओं से परेशान ना हो, उनसे सबक लें कि कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज डल रही है, सावधान हो जाना। और चूंकि चक्की का मालिक ही मैं हूं, इसलिए अगर डल भी गया है तो परेशान ना होना, समझ जाना कि मुझसे कुछ गलती हुई है, उसको सुधार लेना। सिंपल बात। परेशान मत होने का अर्थ क्या है कि राग द्वेष उन प्राप्तियों में भी राग द्वेष नहीं करना, कि भाई जब गलती हो गई होगी, मैंने मान लिया अपनी बात। ऐसी गलतियां अगर हम निरंतर मानते रहें और ये मानते रहें कि उस चक्की का मालिक मैं ही हूं, किसी और ने ये नहीं प्रदान किया, तो खेल समाप्त हो गया। तुरंत प्रभाव से जैसे ही जानकारी मिली, संसार में जो कुछ मेरे आसपास घटित हो रहा है उसका कर्ता मैं ही हूं, मेरे ही भाव उसके कर्ता। ऐसा हमें लगता है कि कोई जीव जब शुद्धोपयोग में होगा, यानी आत्म ध्यान में लीन होगा, तब उसके राग द्वेष नहीं होते होंगे। तो ये मोटा स्टेटमेंट है ना। तो सब आप 3 दिन से ही बात बता रहे हो कि शुभ और अशुभ राग जो है, अशुभ भाव होने से जीव को सुख नहीं मिलता वास्तव में। भले ही अशुभ भाव से बचने के लिए हम शुभ भाव करते हैं तो उतना तो ठीक है, पुण्य आदि के भाव होते हैं, उनसे कुछ सामग्रियां मिलती हैं तो ठीक है, लेकिन जब शुद्धोपयोग करेगा जीव तो तुरंत प्रभाव से वो
न केवल खुश हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, बल्कि उसके राग द्वेष तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने इस धारणा को छुड़ाया है, क्योंकि अभी अपन स्थूल से बारीक कथन की ओर आ रहे हैं ना। मोटे स्थूल होता तो यही बोल देते। तो क्या लगता है, लिखा उन्होंने, हमें लगता है कि कोई जीव जब शुद्धोपयोग में होगा, यानी आत्म ध्यान में लीन होगा, तब उसके राग द्वेष नहीं होते होंगे, पूर्णतः रुक गए होंगे। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक मोहिनी कर्म का उदय विद्यमान है, तब तक शुद्धोपयोग में भी उस जीव का अबुद्धि पूर्वक रागादि रूप परिणमन चलता ही है। क्योंकि अभी वो जो शुद्धोपयोग रूपी जो भाव हैं, वो भाव तो चल रहे हैं एक तरफ, लेकिन एक तो अभी सत्ता में मेरे बहुत सारे कर्म पड़े हैं जिनका उदय अभी आना है, और दूसरा ये कि वो उनकी जो निर्जरा होने में समय लग रहा है, और एक समय में मेरे शुद्धोपयोग भाव हो रहे हैं, लेकिन उतने मात्र से मेरी सत्ता में पड़े हुए सारे कर्म नहीं निकल जाने वाले। और वो शुद्धोपयोग भाव भी मेरा कितनी देर तक टिकने वाला है, ये भी सोचने वाली बात। तो देखो उन्होंने आगे लिखा है, क्योंकि जब तक मोहिनी कर्म का उदय विद्यमान है, तब तक शुद्धोपयोग में भी उस जीव का अबुद्धि पूर्वक रागादि रूप परिणमन चलता ही है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो सम्यक दर्शन होते ही जीव पूर्ण वीतरागी बन जाता है ना। तो पूर्ण वीतरागी कहाँ बन रहा है, क्योंकि अभी मेरा जो है सम्यक दर्शन हुआ, तो हमने बोला, देखो साहब आपने बोला था ना कि श्रद्धा जो है सच्ची कर लो तो बहुत काम हो जाएगा आपका, तो अब कर ली ना, अब दो मुझे भगवान जैसा सुख। तो भाई साहब अभी पूरा काम नहीं हुआ, अभी तो आपने शुरुआत की है। सम्यक दर्शन के होते ही आपका रास्ता तो सही मिल गया लेकिन अब रास्ते पे चलना तो है ना आपको। यहाँ तक कि जब जीव मुनि बन जाता है, छठवें सातवें गुण स्थान में आ जाता है, तब भी अभी उसके राग समाप्त नहीं हुए, तो वीतरागी कहाँ बना। तो कब बनेगा, बोले सातवें गुण स्थान से शुद्धोपयोग शुरू हो जाता है, लेकिन वो तो शुरुआत भर है, वहां तो खाना आपने टेस्ट किया है, अभी तो आगे थाली आनी है। तो सातवें गुण स्थान के बाद आठवां गुण स्थान, जहां की शुद्धोपयोग पराकाष्ठाओं पर चल रहा है, और जब उन्हें कुछ करने के लिए है ही नहीं, श्रद्धा सच्ची हो गई, ज्ञान सच्चा हो गया, लेकिन अभी पूर्ण वीतरागी नहीं हुए, क्योंकि सत्ता में अभी कुछ कर्म बाकी पड़े हुए थे, जिनकी निर्जरा में निरंतर तो कर रहा हूं, लेकिन अभी हुई नहीं है ना। तो आठवां गुण स्थान निकल गया, नवां गुण स्थान निकल गया, 10वें गुण स्थान में भी छोटा सा कर्म बाकी रह जाता, जिसे हम सूक्ष्म सांप्राय लोभ कषाय कहते हैं। वो लोभ कषाय भी निकल गई 10 में। बोले अब क्या है, अब थोड़ी दिल्ली दूर है। जैसे ही 10वां गुजरा, 12वां गुण स्थान प्रकट हुआ, और 12वां गुण स्थान के बाद में और बाकी के कुछ और प्रकृतियां निकल के 13वें गुण स्थान में भगवान बन गए। तो बहुत जल्दी मत करो, जब इतने काल तक हमने दुख सहा है ना, और राग द्वेष से भरे हुए रहे हैं, तो उनको निकलने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए ये बारीक कथन है इसका, कि सम्यक दर्शन की तुरंत बाद ही अगर अपन ये मानने लगे, अपन कहते हैं ना, भाई साहब वो रामचंद्र जी ने इतना विलाप क्यों किया है, आप सम्यक दृष्टि बोल रहे हो, उनको शाही सम्यक दृष्टि बोल रहे हो, और वो तो जो नॉर्मल आदमी हो जैसे उन्होंने दुख सुख किया। तो उसका ये जवाब है कि भैया सम्यक दृष्टि बनने के बाद भी राग द्वेष सत्ता में बने हुए हैं। ये बात अलग है कि वो ज्ञानी अब ये मानता है कि राग द्वेष मेरा स्वरूप नहीं है। हम तो अभी मान रहे हैं कि मेरे ही स्वरूप है, तो मैं तो हूँ अब रागी देशी, अब क्या कर सकते, लेकिन वो नहीं मानता ज्ञानी ऐसा, कि मेरा पिछली कमजोरियों के कारण वो सत्ता में जरूर आए थे, और उन कर्मों की जब जब उदय में आते हैं तो मुझे राग द्वेष के प्रसंग तो आते हैं, लेकिन मैं ये मान गया हूं कि मेरा ये स्वभाव नहीं है, मुझे इनसे छूटना। जब हम वर्तमान में कोई गलती करते हैं, तो गलती करके हम जब किसी को सॉरी बोलते हैं, तो सॉरी बोलना एक फॉर्मेलिटी मात्र नहीं है। अगर हम सीरियसली कहें तो हम उसका एहसास करते हैं कि ये मेरे अंदर गलती है, और ये धीरे धीरे छूटेगी, ऐसा संकल्प भी कर लेते हैं। ऐसा संकल्प हमें करना है। तो जब तक मोहिनी कर्म का उदय इन्हीं के प्रभाव की वजह से फिर सम्यक दर्शन व्यक्ति कभी कभी मतलब नीचे गुण स्थान पे आ जाते हैं, फिर वापस वो अपने भाव से, अपने पुरुषार्थ से फिर वापस सम्यक दर्शन पे आ जाते हैं।
सम्यक दृष्टि में अच्छा। दृष्टि बन जाते हाँ हैं। हाँ, जैसे आप बताए ना सम्यक दर्शन हो गए, लेकिन जो उनके पूर्व जो कर्मोदय हैं हाँ, वो हो रहे हैं। अब उनकी होने की वजह से अगर मान लो ये उनके भाव में कुछ अशुद्धता आती है तो वापस वो नीचे की श्रेणी में आ जाएंगे, आ जाते हैं और बराबर। फिर प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो वापस फिर सम्यक दर्शन हो जाएंगे। तो ये तो जब तक उनका ये जो पुराना कर्मोदय वाला जो ये है पूरा क्षय नहीं हो जाएगा, हाँ, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। चलती रहती है। वो नेपोलियन का अपन कहानी पढ़ते हैं कि वो उसने इतनी बार जो है युद्ध लड़ा और हर बार हार गया, बहुत बार हारा। फिर उसने वो चींटी को देखा कि वो बार बार दीवार पे चढ़ रही थी और गिर रही थी, और एक बार वो चली तो चढ़ती चली गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पहले की उसकी जो फ्लाइट्स थी वो उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी होना चाहिए, और जब उतनी पावरफुल हुई, ऐसी उसकी स्ट्रेंथ आई, ऐसा कंसंट्रेशन हुआ तो काम हो गया। तब तक गिरता रहा नीचे, फिर चढ़ता रहा। ऐसे मैं भी कई बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका हूं। मैं आपको बताऊं, रहस्य की बात है कि हमने सम्यक दर्शन बहुत बार प्राप्त किया, लेकिन वो टिका नहीं, वो छूट गया। चाहे उपशमिक सम्यक तो होकर के, या वो जो उपशमिक सम्यक होकर छूट जाता है, कई बार छूटता है। लेकिन हमें अब सम्यक दर्शन की ऐसा पर सम्यक दर्शन प्रकट करना है जो हमारा उतनी अवधि तक चले, क्योंकि जो प्रथमोपशम सम्यक होता है वो तो एक अंतर्मूर्त का होता है। जब जी एक बार मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होने की भूमिका में आता है, एलिजिबिलिटी आ जाती है सम्यक दर्शन प्राप्त होने की, तो फिर कोई बात नहीं। अगर छूट गया तो मैक्सिमम अर्ध पदगल परावर्तन में जितना काल लगता है, समय लगता है, उतने काल तक भी जीव मिथ्या दृष्टि रह सकता है और फिर सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो जो मैंने आपको नेपोलियन के एग्जांपल दी, उसी तरह से हमको कई बार सम्यक दर्शन हुआ भी, लेकिन जो बीच का जो सम्यक दर्शन है, एक छायक है और एक है छायोपशमिक। अगर पहला वाला औपशमिक सम्यक तो जब जाता है, नियम से जाता है, एक अंतर्मूर्त के बाद में वो चला जाता है, तो उसके जीव के दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन जाए या मिथ्या दृष्टि बन जाए। अगर वो मिथ्या दृष्टि बन गया तो जानते ही हैं कि अपना एक अंतर्मूर्त में काम हो गया। लेकिन अगर उसका सम्यक दर्शन टिक गया और उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, वो तीन प्रकृतियों में से आपकी छायोपशमिक प्रकृति वाला जो है ना, वो प्रकृति आपकी उदय में रही, और तो छायोपशमिक सम्यक का काल कितना है, अंतर्मूर्त से लेकर के 66 सागर तक, उतना काल आपको मिल गया। उतने काल में तो आपने बहुत कुछ कर दिया। उसमें आपने शायिक सम्यक भी प्राप्त कर लिया, उसमें आप श्रेणी आरोहण कर लिया, व्रत नियम संयम आदि धारण कर लिए और रवाना हुआ। तो ऐसा टिकने वाला जो सम्यक दर्शन है, वो प्राप्त करने के लिए निरंतर ये भावनाएं हमको भानी पड़ेंगी, निरंतर इस दिशा में, और ज्यादा कुछ करना नहीं। देखो हमको सबसे बढ़िया बात क्या है, जैसे कोई अपना राजा का राजकुमार होता है ना, उससे कोई कहे भाई साहब आप भी कुछ मेहनत करो ना, राजा बनना है ना आपको, तो वो किस जाति की उससे आप मेहनत कराओगे? उसको ये थोड़ी कहोगे मजदूर की तरह मेहनत करो। राजा बनने की योग्यता वाले को जिस तरह का पुरुषार्थ करना पड़ता है, उस तरह का ही पुरुषार्थ उसको करना है। तो हम जीव हैं, हम कोई मामूली चीज थोड़ी है, हम लकड़ी पत्थर नहीं है। उस जीव के अंदर में, हमारे अंदर वो सब योग्यताएं हैं, और हमको उसी जात का पुरुषार्थ करना है। खाली अपनी मान्यताएं बदलनी है, अपनी जो गलत मान्यताएं उनका आकलन करना है कि मैं कहाँ गलत था, और सही मान्यताओं को धारण करके बढ़ चलना है आगे। कोई मेरे ऊपर में कोई बहुत बड़ा बोझा नहीं है, ये मार्ग बहुत सरल है। अपन कठिन बोलते ना, एक अपेक्षा से कठिन, एक अपेक्षा से सरल भी है। सरल इसलिए कि मेरी कहानी है, मुझे ही करना है, और नेचुरल वे में करना है, उसके लिए कोई अननेचुरल तरीका इस्तेमाल नहीं करना है ना। तो बहुत सरल, जब अपन इसकी तरफ सोचते हैं कि ये मेरी कथा है, जीव की कथा है, तो उसकी सरलता का एहसास हो जाता है। किसी और की बात हो तो मतलब अभी तो बड़ा कठिन काम है, ये मैं कैसे करूं, अपने स्वभाव के विरुद्ध कैसे कार्य करूं। तो अगर सच बोलने वाला है हमेशा, तो उसको आप झूठ बोलने के लिए प्रेरित करोगे तो क्या बोलेगा कि साहब मैं तो नहीं झूठ बोल सकता, मैंने कभी बोला ही नहीं जीवन में, ये तो अननेचुरल चीज है। ऐसे ही मैं दुखी हूं अपनी खोटी मान्यताओं से, और मैं सुखी हो जाऊंगा अपनी सही मान्यताओं से। इतनी बात मेरे समझ में आ जाएगी तो मेरा रास्ता सरल के सरल बना हुआ। ठीक है, तो देखो 2 मिनट और है इसका सब्जेक्ट। तो बोल रहे हैं यदि ऐसा ना मानेंगे तो सम्यक दर्शन होते ही जीव पूर्ण वीतरागी बन जाता।
हाँ, प्राथमिक अभ्यास करने वालों के लिए इस प्रकार का स्थूल कथन द्रव्यानुयोग आदि में कभी कभी किया जाता है, जो मैंने आपको समझाया ना कि भाई साहब ऐसा करो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, फिर सुख ही सुख है, राग द्वेष समाप्त। तो वो मोटे मोटे उनके समझाने के लिए किया जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा ना कि वो कर्म जो है लोग जीवों को परतंत्र बनाते हैं, वो एक स्थूल कथन उन्होंने कर दिया। तो अपन क्योंकि बारीक अभी सूक्ष्मता की तरफ जा रहे हैं, इसलिए जो बिल्कुल एग्जैक्ट है वैसा समझिए। तो परंतु उसका कर्णान योग के साथ कहीं भी विरोध नहीं है। कर्णान योग द्वारा उसकी सूक्ष्मता जानने पर तो आनंद ही होता है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है। देखो कई बार द्रव्यान योग जैसे अपन कहते हैं, जिसमें आत्मा का स्वरूप मुख्य रूप से बताया जाता है, वहां पे ऐसा आपको मिलेगा कि चतुर्थ गुण स्थान में आते ही सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही जीव के राग द्वेष आदि लगभग समाप्त हो जाते हैं और जीव सुखी हो जाता है। तो वो किस अपेक्षा से बताया? वो उन्होंने एक मोटा मोटा एक कथन बताया कि जीव के स्वभाव की अपेक्षा से जब वो विभाव की डायरेक्शन में जा रहा था, उससे उसका रास्ता सही हो गया, इसलिए बोल दिया। लेकिन कर्णान योग से आप देखोगे तो वो अगर केवल ज्ञानी देख के बताएंगे भाई साहब सम्यक दर्शन तो हो गया, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, अभी उनको सब दिख रहा है, एक एक भाव दिख रहा है, वो आपको बताएंगे आप इसमें खुश मत होइए, अभी ये बाकी है। तो हम तो सोच सोच के माथा पकड़ लेंगे। तो कितनी बार नीचे गिरो, कितनी बार ऊपर। मुश्किल से तो मैं यहाँ तक आया, आपने यही कहा था कि वहां आ जाओगे तो सुख मिल जाएगा, और आपने मुझे एक लंबी लिस्ट दे दी। बेवकूफ बना दिया। पहले ये ठीक करो, पहले वो ठीक करो। तो इसका मतलब ये है कि कर्णान योग का सम्यक दर्शन अलग, लोग बहुत सारे जीव ऐसे भी कहते हैं। ये कोई सम्यक दर्शन दूसरा है अलग, हाँ बच्चे, अपना द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन अलग और कर्णान योग का सम्यक दर्शन अलग है ना। तो वो अलग नहीं है, वो कथन की जो पद्धति है उसके अनुसार वो अलग अलग पाया जाता है। और कर्णान योग में आपके एक एक सूक्ष्म भाव का वर्णन आता है, यहाँ तक कि जीव जब आपने एक कहानी सुनी होगी ना कि वो जो एक पेड़ के नीचे मुनिराज तपस्या कर रहे थे और वो राजा थे पहले, तो वो उनके बहुत उत्कृष्ट भाव चल रहे थे। वहां से आते जाते जो जो लोग निकल के जा रहे थे वो सोचते थे कि इनका तो अभी निर्वाण निश्चित है और ये मोक्ष जाने वाले। तो उन्होंने पास में समोशरण में जाकर के पूछा कि भगवान ये जो पास में एक पेड़ के नीचे एक मुनिराज बैठे तपस्या कर रहे हैं, वो मोक्ष कितनी देर में चले जाएंगे, उनके भाव कैसे हैं? तो उन्होंने बोला कि उनके भाव तो ऐसे कि वो निगोद जाएंगे। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या बात कर रहे हैं, उनको देख करके लगता ही नहीं है। तो वहीं उनको ज्ञान में उनके उसमें आया, दिव्य ध्वनि में या जहां भी आया, कि वो जो है उनको इस समय जो भाव चल रहे हैं वर्तमान में, उन वर्तमान भावों के हिसाब से बताया जा रहा है कि अगर उस वर्तमान भावों के साथ ही उनका अगर निधन हो जाए तो वो मर करके निगोद में जाने वाले। लेकिन भावों की है ना, एक समय के भाव है, जब तक वो वहां आए तो तब तक मालूम पड़ा कि वो क्या हो रहा था कि कोई वो राजा के जो लड़के थे जिनको राज दिया हुआ था, उनको मंत्री लोग सता रहे थे। तो किसी ने आकर के मुनिराज के सामने बोल गया, महाराज इनको राज दे के आपके बेटों को बहुत तंग कर रहे हो, उनको मारने के लिए दौड़ रहे। तो उनका वो राजत्व जागृत हो गया कि अगर अभी देखता हूं मैं उनको तो मेरे ही साथ के रहने, ऐसा किया उन्होंने। तो उस समय उनके जो भाव में जो व्यवधान आया, जो उथल पुथल आई, केवल ज्ञानी के ज्ञान में वो आ गया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नरक जाएंगे या निगोद जाएंगे, उन्होंने कहा वर्तमान में उनके जो भाव आ रहे हैं उनको अगर आप गणना में लें तो उस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने भाव उनको अभी धारण करने, मतलब निगोदिया जीव बनने के भाव आ रहे हैं। अगर उनको संबोधा जाएगा, उनको तो मालूम था कि संबोधा भी जाएगा, तो उनका जो है भाव परिवर्तन हो सकता है। तो कुछ लोगों ने संबोधा उनको, अरे महाराज आप कहाँ है, राज को आपको छोड़ के आए हो, तिलांजी किसके बेटे किसका राज, आपने इतना अद्भुत जो है पराक्रमी आपने संकल्प लिया, उसके सामने ये चीज क्या है? तुरंत उनकी तंद्रा टूटी, तुरंत उनको क्या हुआ, मैं कहाँ जा रहा था, और भाव सुधरे और वास्तव में मोक्ष गए, है ना। तो जब भी है भावों से सोचना, तो मैं खाली आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कर्णानी योग जो हमारा एक अनुयोग है, जिसके द्वारा जीव के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव उस वर्तमान दशा में हो रहे हैं उनका वर्णन आता है। जैसे बोलते हैं कि अभी जो केवल ज्ञानी भी हो गए, उसके बाद में जो उनको 85 प्रकृतियों का अभी उनके पास में उदय सत्ता में है, जिनका की
14वें गुण स्थान के बाद में उनका सब समाप्ति होती है। तो ये सब कर्णानी योग से अपन को मालूम पड़ता है। चलिए, तो कर्णानी योग द्वारा उसकी सूक्ष्मता जानने पर तो आनंद ही होता है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है। यहाँ एक महत्व की बात याद रखनी पड़ेगी कि मात्र मोहनी कर्म का उदय ही जीव के मोह राग द्वेष परिणामों को सिद्ध कर सकता है, परंतु साता या असाता वेदनी कर्म का उदय है, इसलिए जीव को मोह राग द्वेष परिणाम होंगे ही, यह बात सत्य नहीं है और वैसा मानना गलत होगा। देखो इस बात को समझ, का मतलब क्या हुआ साहब? हाँ मैं समझा रहा हूँ। मात्र मोहनी कर्म का उदय ही जीव के मोह राग द्वेष परिणामों को सिद्ध कर सकता है, मतलब वो उसके जब भी जीव के मोहनी कर्म का उदय होगा तभी उसके जो है ना नए कर्म बनते हैं, राग द्वेष पैदा होंगे। हाँ, मोहनी कर्म के उदय में ही राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, जिनसे नए कर्म जो है बनते हैं। बाकी के जितने भी कर्म हैं उनके उदय में अगर आप नहीं जुड़े, उनके उदय में नहीं जुड़े, अर्थात अगर जैसे आपका असाता आ गया है ना, साता या असाता वेदनी कर्म का उदय अगर आया, साता कर्म का उदय आया आपका, आपको बहुत पुण्य की सामग्रियां मिल गई, खुश हो रहे हैं आप? नहीं, आप खुश नहीं हुए, आपने उसको नॉर्मल कोर्स में ही भोग करके छोड़ दिया कि संयोग है, आते रहते जाते रहते हैं, तो आपका नवीन कर्म, मतलब आपने उनसे राग नहीं किया, नवीन कर्म बंद नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि उन परिस्थितियों में जब आपको पुण्य के उदय से कुछ प्राप्तियां हुई या साता कर्म का उदय हुआ आपका, जब आपका शरीर स्वस्थ हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया और आपने उसमें कोई बहुत ज्यादा उछलने कूदने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको सहज रूप से एक्सेप्ट किया, तो आपके राग नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ तो आपको नवीन कर्म का बंध नहीं होगा। इसी तरह असाता का उदय हुआ तो आपने सोच लिया कि भाई ये तो लगा रहता है, मेरे कोई पूर्व भाव का जो है पूर्व कर्म का उदय आया, इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसमें क्या दुखी होना, तो आपने उन घटनाओं से, उन व्यक्तियों से किसी तरह का द्वेष नहीं रखा, तो साता और असाता का उदय तो आया, लेकिन राग द्वेष ना होने के कारण नवीन कर्म का बंध नहीं हुआ। तो जीव को किसी मुनिराज पर उपसर्ग होता हो तो वह उनके असाता वेदनी कर्म का उदय तो कह सकते हैं, परंतु उस समय आत्म ध्यान में लीन होने के कारण उनके अत्यंत अल्प अबुद्धि पूर्वक रागादि विद्यमान होंगे और उसमें उनके चारित्र मोहिनी संजुलन कषाय कर्म का उदय निमित्त होगा। तो क्या बताया उन्होंने कि कोई मुनिराज हैं, उन पर उपसर्ग हुआ, तो उनके, और उपसर्ग किस वजह से हुआ कि उनके असाता वेदनी कर्म का उदय हुआ, ये अपने कहने में आता है। तो बोल रहे हैं कि अब वो आत्म ध्यान में लगे हुए हैं, तो उनके जो रागादि परिणाम हैं, अगर वो भी पूर्ण वीतरागी तो नहीं हुए, अभी छद्मस्थी है ना, तो उस समय उनके कुछ रागादि परिणाम भी होंगे, भले ही वो इतने सूक्ष्म होंगे, क्योंकि कषाय उनकी कौन सी जाति की चल रही है, संजुलन कषाय, तो बहुत सूक्ष्म किस्म के होंगे और अबुद्धि पूर्वक, क्योंकि उनके अंदर ऐसा वेदन का भाव भी नहीं हो रहा, लेकिन अभी राग आदि सत्ता में है, तो वीतरागी नहीं हुए ना, इसलिए राग आदि है। तो वो पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं तो कर्णानी योग की, कि उसमें अगर उनके जो राग विद्यमान है तो उसमें कौन से कर्म का उदय निमित्त है, तो उन्होंने बोला संजुलन कषाय कर्म का उदय निमित्त है, जिसके कारण वो उनको राग आदि के परिणाम भी होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। असाता वेदनी का उदय हुआ, जिसके कारण से उनको थोड़ी बहुत जो भी कुछ बेचैनी हुई अबुद्धि पूर्वक, वो जो है उसमें उनकी जो कषाय है, संजुलन कषाय, चारित्र मोहिनी की कषाय है, वो उसमें सहकारी रहेगी। इतना खाली बताने वाले, अपन इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, कोई चिंता मत करना। कर्म और जीव की स्वतंत्रता समझ में आने के बाद अब हम कर्म की कुछ अवस्थाओं को समझेंगे। उनका ज्ञान होने पर कर्म बंधन में से छूटने का मार्ग भी अपने आप ख्याल में आएगा। ये बातें समझने पर कर्म बलवान नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकट करने में जीव स्वयं ही समर्थ है, इस बात का पता चलता है। उसके बारे में आगे चर्चा होगी, है ना। देखो हम यहाँ यही जाकर के तो हताश हो जाते हैं, आगे खड़ा कर दिया। हम यहाँ जाके निराश हो जाते हैं कि भाई साहब कर्म इतने प्रबल हैं, आप मुझे 15 दिन से कर्मों की शक्ति बलवान पने के बारे में बता रहे हो
कि वो इतने बलवान है, उनसे ही सब कुछ होता है, सारे दृश्य संसार में उन्हीं के कारण दिखाई दे रहे हैं, कर्म अगर हुए तो अंतराय हो जाएगा और कर्म हुए तो आपको असाता हो जाएगी रोग। तो मुझे तो चारों तरफ से ये लगने लगा कि जो कुछ बलवान है वो कर्म ही है, मेरी क्या विसात उनके सामने। तो मैं बड़ा बड़ा घबराया हुआ रहता हूँ, अनंत भगवान तक मैं इसमें पिलता रहूंगा कर्मों की वजह से। मैं सारे टाइम डरता रहूंगा। आपने इतना डरा दिया मुझे कर्मों से, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं। जहां मैं कुछ करता हूँ बोले भाई साहब तेरे कर्मों का उदय, फिर तेरे कर्मों का उदय। तो वो इतना उदय अगर प्रबल है तो हम क्या करें, हम सो जाते हैं चुपचाप से। उदय होते रहने दो उनको। क्या कर सकते हैं, हम बच तो सकते नहीं। और वो सुख जो उनको अनंत वगैरह को मिल गया, या तो वो वास्तव में मिला नहीं, या हमको बना रहे हो, और या अगर मिल भी गया तो उनमें कुछ रहा होगा सामर्थ्य, हमारे पास तो नहीं। ऐसा जो जीव के जो भाव आते हैं, अभी हम वहां खड़े हैं, उस जगह पे आके खड़े हुए हैं। अब इस स्टेज पे आकर के किसी ने हमको इनसे झंझोड़ा कि भाई साहब ये जो बलवानपना है तभी होता है, अगर हम कमजोर हैं तो दूसरा बलवान कहलाएगा, लेकिन अगर हम बलवान हो गए वो कमजोर सिद्ध हो जाएगा। ये सिंपल फार्मूला है। तो उनकी बलवानपने का मैंने इसलिए बताया, देखो जब कोई राजा युद्ध करने जाता है तो उसके जो साथी होते हैं बता देते हैं साहब जिससे आप युद्ध करने जा रहे हो वो कितना शक्तिशाली है, जिससे आप उससे ज्यादा तैयारी करके जाएं। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए बता दिया आपको। कर्मों को बलवान बनाया किसने, कर्म उत्पन्न ही किसने किए, किसके सहयोग से, किसके निमित्त से वो कर्म अपने भाव से। तो मैं अपनी माया खींच लूंगा, वो कर्म जो है गिर पड़ेंगे। जिन भावों से बनाया उन्हीं से तोड़ना पड़ेगा। बस तो ये हमको जो है विश्वास रखना है। कल अपन पढ़ेंगे कर्म उपशम और उदीर्णा, है ना। ये जो सब्जेक्ट है बहुत बढ़िया। अभी हमने दो चीजें पढ़ ली कि वर्तमान में मेरी गलत धारणा के कारण, मेरी मिथ्या मान्यता के कारण, मिथ्या दृष्टि होने के कारण ये राग द्वेष आदि आते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। उनके कारण कर्मों की श्रृंखला चलती रहती है। तो कर्म तो पैरेलल में जा रहे हैं, उस सत्ता में बने रहेंगे, और जब वो उदय में भी बीच बीच में आ रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं, तो और कर्म बंध रहे हैं, नए कर्म बंध रहे हैं, और मैं दुखी सुखी हो रहा हूँ ब्याज में, बिना बात के दुखी सुखी हो रहा हूँ। अगर मैंने यही जान लिया, इस जैसे मैंने आपको चक्की का उदाहरण दिया कि ये आटा आता रहेगा जब तक कि उसमें दाने हैं, तो जो अगर मैंने ये विश्वास कर लिया तो अब मेरे पास क्या उद्देश्य रह जाएगा, दो चीज रह जाएंगी। कर्मों की सत्ता मेरे कारण से है, मेरे भावों के कारण से, मैं अपने भाव समेट लूंगा तो ये कर्म कुछ नहीं होंगे। जो सत्ता में आ गए हैं वो भी निखर जाएंगे, मुझे अपना काम करते रहना, सत्ता में आए वो भी चले जाएंगे। और इतना निश्चित है कि पूर्ण रूप से राग द्वेष से रहित होने पर, देखो अभी कर्म सत्ता में भी हैं, लेकिन जो जो मेरे राग कम हो जाते हैं, राग द्वेष कम होते हैं, उसके अनुपात में, उसके प्रोपोर्शन में मैं सुखी होने लगता हूँ। ये तो हम कभी भी आजमा के देख सकते हैं। हम अभी भगवान नहीं बने वर्तमान में, ना ही हमें संसार के जीवों ने हमें आश्वस्त किया है कि भाई साहब अब आप सम्यक दर्शन के रास्ते में चल पड़े ना, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, आपको सिर आंखों में बिठाल कर रखेंगे, आप कुछ भी करोगे। ऐसा नहीं होने वाला। पूरी ताकत के साथ वो सारे कर्म और उनसे जुड़ी ही घटनाएं आपके जीवन में आती रही। लेकिन अब फर्क क्या पड़ गया, फर्क यही पड़ गया जैसे वो नरक में बैठा हुआ सम्यक दृष्टि नारकी, वो उन्होंने कोई उनके ऊपर कोई रहम नहीं किया, बाकी जीवों ने कहा अब ये सम्यक दृष्टि, अब इसको मारना ताड़ना बंद करें, तो लगे हुए अपने। उन प्रतिकूलताओं में भी वो जीव समता में बना रहता है, इसलिए सुखी ही है। वास्तव में वस्तु स्थिति ये है, जिस क्षण से मैं इन राग द्वेषों से इसलिए मुक्त हो जाऊंगा कि मैं वेद विज्ञान करने लगा हूं, उसी क्षण से मैं सुखी कहलाने लगूंगा। भले ही मेरा सुख जो 100% ना हो, लेकिन वर्तमान दुखी अवस्था के मुकाबले में वो सुखी ही कहा जाए। तो ये मैं आइडेंटिफाई कर लूं जो अपन अब करने वाले हैं। और एक और चीज हमारी समझदारी के लिए, जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो हमें कोई भेद बता देता है कि साहब ये राजा के पास में कमजोरियां हैं, कुछ कमजोरी आपको बता देता हूं जिससे आप उन पर विजय प्राप्त करें। ध्यान लगा देते हैं, बताओ भाई क्या क्या कमजोरियां हैं। कमजोरियां अपन को कल बताएंगे। कर्म को आपने हुआ बना रखा है, उनमें क्या क्या हम कर सकते हैं।
आपका नॉइज आ रही है कहीं से जैसा। एक मिनट, चलिए बॉबी के यहाँ से आ रही थी। तो एनीवे, ये मैंने आज जो आपको समझाया, ये कुछ थोड़ा क्लियर हुआ क्या? नहीं, काफी क्लियर जी, हुआ, जी, बहुत बहुत गहन था, बहुत बिल्कुल पिन ऑफ साइलेंस के साथ चला, बिना किसी इंटरफेरेंस के। हाँ संजय प्रकाश जी, आप बताओ थोड़ा सा, कहाँ तक कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया तो फिर और उसको क्लियर करेंगे अपन कल। ये सब आ रहा है समझ में सर। हाँ क्या? बस संपूर्ण बात तो चीजें कि जो मैं कर्म पे कर रहा हूँ सर, उसी हिसाब से मतलब फल आ रहे हैं जी, और थोड़ा सा उसको और समझ के मतलब हाँ। जो आ रहे हैं भाव थोड़ा अपने साफ सुथरा रख के, हाँ। मतलब और मतलब उसको अच्छी भावना से मतलब उसको लेंगे तो आगे आएंगे, हाँ, मतलब उस पर वापस डूबना नहीं है। मतलब अभी मेरे जो हमारा जो व्यवहार है घटनाओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, उसमें सुधार की आवश्यकता है। वो इसलिए आवश्यकता है कि मैंने अनजाने में ही ऐसे कर्म किए थे या उन जीवों को सताया था जिनके माध्यम से अब वैसे दृश्य मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल जी जी, है ना? तो मैंने ही कुछ गलतियां की थी। अब अगर वो मेरा चुकारा करने आ रहे हैं तो मुझे दुखी क्यों होना, क्यों नाराज होना उनसे? क्यों नाराज हो? सही बात है, मेरे ही बोए हुए काट रहा हूँ। हाँ, तो मैं उनको ताकतवर क्यों समझूं? मैंने ही तो बनाए, मुझे ही तो लड़ना है उनसे। उनमें ज्ञान नहीं है, उनमें वो ज्ञान शून्य है, पुद्गल है, मैं जीव हूँ, उनका मेरा क्या मुकाबला? नहीं, वो क्रिया क्रिएट तो मैंने ही किए हैं, तो उनको इतना ताकतवर क्यों समझना? बोलो भाई, और कोई है? सरिता जी हैं? हाँ, हाँ सरिता जी बताओ, आपका कमेंट बताओ, आपको आज का समझ में आया? नहीं आया तो कुछ बताओ। नहीं समझ में आया है कि जो राग द्वेष तो आ ही रहे हैं, तो वो भी एक मतलब भाव की धारा है, पर हमें उसमें बहना नहीं है। जो कुछ भी आ रहा अंदर से, तो वो हमारे कर्मों के कारण ही आ रहा, पर इसमें हमारी चेतना भी काम कर रही ना, आत्मा की। तो अगर हम उसकी दृष्टि से, ये तो पुद्गल है, ये तो आएंगे, पर एक अंदर से एक विवेक भी है कि वो बोल रहा कि भाई ये तुम्हारे ही कारण ये आया है। अगर हम और ज्यादा राग और द्वेष में जाएंगे तो और ज्यादा दूसरे कर्म बंधेंगे। जी, बहुत बढ़िया। कैसे निपटे उनसे? वो राग द्वेष ना आए उनके लिए क्या करें? वो राग द्वेष नहीं आए तो उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखे, मतलब आ रहे हैं और चले जाएंगे, ये हमारे कर्मों का फल था। अगर हम इसमें वेदन करेंगे तो और कर्म बंधेंगे, तो हमें इसमें वेदन नहीं करना है। अब ललित जी बताओ, ये राग द्वेषों की उत्पत्ति क्यों हो रही है? उसका मूल कारण क्या है? मोह के कारण, मोह। हाँ, तो मुंह कैसे, तो हमें अपने मोह, मुंह क्यों आया? ललित जी बताओ। मतलब मोह आया क्योंकि हम पर को अपना समझ रहे हैं एक्चुअली। हाँ, समय दर्शन ना होने का। पर को अपना समझ रहे हैं एक्चुअली, पराई वस्तु को जो हमारी नहीं है, हाँ हाँ हाँ, उसको हम अपना समझते हैं तो मोह करते हैं एक्चुअली। चाहे हमारा शरीर हो या हमारे रिश्तेदार हो, हमारी कोई वस्तु है, कुछ भी है, हाँ, तो उसको हम अपना समझते हैं, इसलिए मोह उत्पन्न हो रहा है। और उन वस्तुओं में मान लीजिए कुछ या तो वो हमें कष्ट दे रहे हैं, या उनको कुछ कष्ट आ रहा है, तो फिर हम राग द्वेष करते हैं। हाँ, और तो इसको हमको अ, समता भाव से ही लेना है एक्चुअली। अगर मान लीजिए कोई हमारे संबंधी, हमारे बेटे या कोई भी ऐसा जो नजदीक रिश्तेदार हैं, या कोई भी कष्ट ऐसा आ रहा है, तो हमको यही समझना है कि हमारे पुराने कर्म बंध का उदय है, और उससे हमें फिर भी समता भाव रखना है, भाव भी नहीं बिगाड़ने हैं कि हम और फर्दर राग द्वेष करने लगे उन कर्मों के उदय के लिए। देखो आपने पहले शुरुआत में बहुत बढ़िया बात कही कि मूल उत्पत्ति राग द्वेष की इसलिए होती है कि मैं शरीर को अपना स्वरूप मानता हूँ, और या शरीर को अपना मानता हूँ, और उससे जुड़ी ही जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें अपनापन या परायापन का कल्पना करता हूँ, है ना? मूल तो शरीर को मानता हूँ, क्योंकि बाकी सब चीज शरीर से जुड़ी हुई। तो जिस समय मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं रहता, मैं शरीर और उससे जुड़ी हुई वस्तुओं को अच्छी मानता हूँ या बुरी मानता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं समझ जाता हूँ कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं अलग एंटिटी हूँ, और उसको सुखी होने की अलग वस्तुएं हैं,
उनके सुखी दुखी होने के लिए ये कागज पत्थर पुद्गल की चीजें जो नहीं है, उसके सुखी होने का कारण क्या है, सुखी होने का सामग्री क्या है? वो है अपने स्वभाव में आना और वहीं बने रहना, है ना। तो फिर हमें मूल में भूल क्या रही? ये समस्त परेशानियों का एक ही जड़ है कि मैंने अपने स्वरूप को नहीं समझा। मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, इन गुणों से संपन्न हूं, लेकिन जब तक मेरी मुक्ति नहीं होती मैं उन शरीरों को धारण करता रहता हूं, उन शरीरों को ही अपना स्वरूप समझता रहता हूं, उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं से राग द्वेष करता रहता हूं। ये मेरे दुख का कारण है। बिल्कुल मोटा मोटा है। तो सम्यक दृष्टि होने का अर्थ यह है कि जीव को अपना स्वरूप समझ में आता है ना। बहुत सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं इसमें। जड़ हमारी सारी मिथ्या श्रद्धान है अपने बारे में। मैं कौन हूं, अपने स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण इतनी विसंगतियां खड़ी हो गई। आप तो कह दिया, इट इज वेरी सिंपल। व्यथा तो यही है, व्यथा तो यही है। बीइंग ए सिंपल, इट इज नॉट सो सिंपल। अपन को देखो, जब तक अपन उत्साह में नहीं आएंगे, जब तक अपन को ये नहीं, वो बात सही है, वो तो बात सही है। बीइंग ए सिंपल, इट इज नॉट सो सिंपल। वी हैव टू मेक इट सिंपल। सिंपल बनना जो है सबसे कठिन है। वी हैव टू मेक इट सिंपल। तो ललित जी ने सही पकड़ा उसको, सरिता जी ने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही, सही 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 जगह बैठ रही है बात, हाँ, फिट हो रही है। सरिता जी ने भी कोशिश की। अब अपन कल फिर और प्रयास करेंगे इस चीज को समझने के। अपन सब मिलकर के अपने आप के अपना स्वरूप ही तो समझ रहे हैं, Yes. है ना। हमें संसार को क्या समझना, हम अपना स्वरूप समझ लें तो संसार भी समझ में जाएगा कि इससे विपरीत जो कुछ है वो सब संसार। संसार तो वैसे ही समझा हुआ है सर, समझा हुआ है, भुगता हुआ है, रोज समझा हुआ है, भुगत रहे हैं अनंत काल से। आज उसी को पूरा बोल। समझ में आया, पर कई बार ना शब्द नहीं मिलते हैं बताने। हाँ, बिल्कुल सही बात। मैं हाँ, आपकी वो बात सही, वो बात सही। जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। चलिए ललित जी, रवीना कुछ बोल रही हैं? हाँ अंकल जी, आज आपने जो मूंगफली और चक्की का उदाहरण दिया ना, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ एक्चुअल में हम कैसे शुद्ध आत्मा है और कैसे कर्म बांध रहे हैं। दोनों उदाहरण उससे मतलब क्लियरिटी हो गई बिल्कुल कि हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं। मूंगफली में तेल है, तेल निकालना है, अपने को शुद्ध होना है। हाँ, देखो उदाहरण ऐसी दी जाती हैं कि अपन उसके माध्यम से जो रोज के अपन उनको यूज में लेते हैं ना वस्तुओं को, तो अपनी जल्दी समझ में आता है। ठीक है ना। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खानी है। छो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभवताय विको जीव के जताय विको काहू न सताय विको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जबो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।